जिस तरह से 363 लोगों को मारा गया, इस तरह का कोई इंसिडेंट अब तक नहीं हुआ। Where people sacrifice their lives for the saving trees. पेड़ों को बचाने के लिए इतने सारे लोगों ने एक साथ सेक्रीफाइस यानी बलिदान, लिखो सेक्रीफाइस का मतलब लिखो बलिदान, ली छोटी आएगा, ली की मात्रा छोटी होगी, बलिदान बलिदान, सेक्रीफाइस्ड, सेक्रीफाइस्ड यानी बलिदान दिया, इतने लोगों ने बलिदान दिया। पीपल टुक एन इंस्पिरेशन फ्रॉम दिस इंसिडेंट, इस इंसिडेंट से लोगों ने क्या किया, इंस्पिरेशन ली। इंस्पिरेशन को इंग्लिश में कौन बताएगा क्या कहते हैं? बोलो, इंस्पिरेशन बोलो, किंजल, अरे विधि जी बोलिए। सोचना। सिर्फ सोचने तक नहीं है, उससे भी ज्यादा है। बोलो आदित्य चोपड़ा। इंस्पिरेशन में लेना मतलब होता है कि उसके जैसा करना, मेरे को भी उसके जैसा बनना है। इंस्पिरेशन यानी प्रेरणा। इंस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? प्रेरणा लेना, प्रेरणा, प्रेरणा। लोगों ने प्रेरणा ली, मोटिवेशन लिया, लोग मोटिवेटेड हुए। किसको? इसको, इस तरह के आंदोलन का नाम सुनते हैं ना तो दिमाग में यूं बिजली कौनती है कि वो कैसा हुआ होगा ये सब। तो इस इंसिडेंट को लोगों ने बहुत ज्यादा महत्वता दी और बहुत बोला कि ऐसे बलिदान कभी नहीं देखे जाते। और आपको बता दूं आगे जो है, जब इसमें नहीं है स्टोरी पूरी लिखी हुई, पर जब काट दिया उसके बाद जब सैनिक गए और राजा को पता चला कि क्या हुआ था, तो राजा ने सैनिकों को जेल भेज दिया। जो सैनिक कहते हैं ना 10-15 सैनिक, उनको जेल भेज दिया कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया था, मैंने तो सिर्फ तुमको क्या कहा था, पेड़ काट के लाके लेके आने को, इंसानों को काटने के लिए नहीं बोला था। आप तुम लोग आके मुझे कहते तो मैं कुछ दिमाग लगाता। ये क्या कर दिया तुम सबने, इतने लोगों को मौत के घाट उतार दिया। और तब से सब लोगों के दिमाग में इस बात को घर बैठ गया और वहां से चिपको आंदोलन का नाम दिया गया इस आंदोलन को। तो इस आंदोलन का नाम क्या दिया गया? चिपको मूवमेंट, चिपको आंदोलन। लिखो आंदोलन, मूवमेंट यानी आंदोलन, चिपको आंदोलन, आंदोलन, चिपको आंदोलन। तो जब ऐसी बातें हम सुनते हैं तो हमारे मन में भी जोश आ जाता है, हमें भी प्रेरणा मिलती है कि नहीं, हमें भी जो है पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए। क्या पता आप लोगों में से कोई ऐसा निकल जाए जो पेड़ों की रक्षा करने के लिए कुछ ऐसे काम करे कि पूरी दुनिया में जो है, पूरी दुनिया में जितने भी पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी है, उन्हें बचाने की कोशिश करे और सफल हो जाए। पूरी दुनिया नहीं कर पाई, हो सकता आप करने बैठ जाओ। सोचो आज से 40-30 साल पहले, 40 साल पहले कंप्यूटर नहीं होते थे, पर किसी ने दिमाग लगाया, किसी ने मेहनत की तो पहला कंप्यूटर बना। और आज की तारीख में आप देख लो हम कहाँ पहुंच चुके हैं इस टेक्नोलॉजी में, क्योंकि किसी ने दिमाग लगाया और उसके ऊपर डटा रहा, करता रहा, करता रहा। आज ऐसी स्थिति है कि वो हर दुनिया में हर ऐसी जगह पर पहुंच चुका है, मोबाइल, टीवी, जो आप सोच नहीं सकते। ओके, बोलिए दीदी। चिपको मूवमेंट कितने साल पहले हुआ था? यहाँ पे डेट आ गई है ना, 1700 और
एग्जैक्टली तो मैं आपको देख के बताऊं चिपको मूवमेंट की डेट। नाइनटीन 1973, आज से तकरीबन 37 ईयर्स पहले की बात है। ठीक है, चिपको मूवमेंट तो 1973 में शुरू हुआ, पर खेजराली गांव में जो वो हुआ वो 1730 की बात है। कब की? 1730। 1730 में वहां हुआ, और उससे इंस्पिरेशन लेके जो है चिपको आंदोलन सन 1973 में अपने देश में चिपको आंदोलन का शुरुआत की गई। बोलिए। चाचू, ये चिपको मूवमेंट इसको नाम क्यों दिया है? और कुछ भी तो दे सकते थे ना। देखो ऐसा है कि आप देखिए कि इसमें करते क्या लोग क्या करते हैं, लोग चिपक जाते हैं। क्या करते हैं लोग? चिपक जाते हैं। किससे? पेड़ों से, क्योंकि उनकी रक्षा उन्हें करनी है। ठीक है ना? तो इसलिए इसका नाम चिपको आंदोलन दिया गया। ऐसे तो आपका नाम ख्याति क्यों दिया गया? आपका नाम वंशिका दे देना था, आपका नाम जमकुड़ी दे देना था, पर इसका कोई जवाब थोड़ी है। जिस समय लोगों को लगा कि नहीं, चिपको आंदोलन जो है एन इम्पॉर्टेंट वर्क रहा, तो उस हिसाब से चिपको आंदोलन का नाम। आगे बढ़ते हम लोग, पेज नंबर 41। इसका मैं वीडियो बनाकर भेजूंगा आज ईवीएस में। पेज नंबर 41 का मैं वीडियो बनाकर भेजूंगा, 41 और 42 का नहीं, सॉरी 41 तक ही हो पाएगा, देखूंगा जितना टाइम लगेगा। मैं एक वीडियो बना के भेजूंगा, वो वीडियो देखना है और इसको समझना है आप लोगों को। ठीक है? ओके, ठीक है। हम लोग मैथ्स की तरफ बढ़ते हैं। मैथ्स की टेक्स्ट बुक निकालें। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अब मुझे लगता है आप लोगों को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में काफी अच्छा जानकारी मिल गई, क्योंकि लगभग सब ने आंसर सही लिखे थे। जो मैंने आपको एक्टिविटी असाइनमेंट दी थी करने के लिए कि 1/2, 1/3, 1/4 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाइए, लगभग जिसने भी भेजे हैं सबके सही है। ओके, तो अब आपसे प्रश्न पूछता हूं मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, ध्यान से सुनना सब लोग। मम्मी को 6 बच्चों के बीच में एक चपाती बांटनी है। ओके, तो हर बच्चे को कितनी चपाती मिलेगी? 6 बच्चों के बीच में एक चपाती को बांटना है। सवाई जैन, जिसका हाथ पहले खड़ा है उससे बात होगी। हर बच्चे को अपना आधा आधा पार्ट मिलेगा। 6 बच्चे हैं, आधा आधा पार्ट कैसे दोगे? एक रोटी के 2 भाग ही होते हैं आधे आधे, तो बाकी लोग क्या भूखे रहेंगे? ख्याति, एक रोटी पूरी मिलेगी। 6 बच्चे हैं और एक रोटी। 6 बच्चे, एक रोटी रोटी तो एक ही है। एक ही रोटी को 6 बच्चों के बीच में बांटनी है, एकदम गोटी बताएंगे। नहीं चला? सबको एक एक पीस ही मिलेगा। सबको एक एक पीस ही मिलेगा। और एक एक पीस कितना होगा वो? हर पीस कितना होगा वो? बोलो संकेत, 1/6। बोलो संकेत महाराज की जय हो। सही जवाब, 1/6 इज द करेक्ट आंसर। एक बोल रहा है सबको एक एक रोटी मिलेगी,
एक बोला सबको आधी आधी रोटी मिलेगी, क्या दिमाग कहाँ रखते हो? 6 बच्चे हैं और 1 रोटी है, तो उसके 6 भाग करेंगे, 1/6 होगा कि नहीं होगा? बच्चे उतने के उतने हैं, रोटी 2 हो गई। अब बोलो, अब बोलो, और बच्चे को कितनी मिलेगी? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, ध्यान रखना, विधि चोपड़ा। 2/3 2/3 6 गलत, गलत। आदित्य चोपड़ा 2/12. 2/12, वेरी गुड। पहली रोटी के 6 टुकड़े, दूसरी रोटी के भी 6 टुकड़े, और हर रोटी में से एक एक टुकड़ा मिलेगा, तो 2/12। ठीक है, अगला सवाल। अब जो है 2 बच्चे और आगे, क्या हुआ? 2 बच्चे और आगे, मम्मी ने फिर से रोटियां बनाई, सबका पेट, किसी का पेट भरा हुआ नहीं है। पहले 6 बच्चे थे, 2 बच्चे और आगे। अब एक रोटी के कितने भाग होंगे? चाचू हाँ, कितनी रोटी है? एक रोटी, सिर्फ एक रोटी है। चलिए अदिति जी आप बताइए। 1/8। 1/8। पहले 6 लोग थे, 2 और हो गए, 8 लोग हो गए, 1/8। देरी लुकर, आप क्विज करते हो, आप बस मेरे आंसर्स देते हो, पर मेरे को आपका एक भी असाइनमेंट नहीं मिलता है, और मुझे अब आपसे बात भी नहीं करनी है, ठीक है ना? क्योंकि आप निकम्मे हो गए हो, आलसी हो गए हो, और कुछ नहीं है। बाकी सब बातें आपकी बेमतलब की। बोलेगा कि मेरी क्लास नहीं होती, मेरा वीडियो नहीं होता है, मेरे इंटरनेट का प्रॉब्लम होता है। इसी की बहन सारा वर्क करती है, सारा वीडियो, सारे फोटोज भी अपलोड करती है। ये सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते हैं और कुछ नहीं करते। चलिए अगला सवाल। अब मम्मी ने पहली रोटी बनाई, सबको एक एक रोटी मिल, एक एक भाग मिल गया, 1/8। मम्मी को पता चला ये तो भूखे हैं, ऐसे शांत होंगे नहीं, तो मम्मी ने बनाई मोटी रोटी, एकदम मोटी रोटी, इतनी मोटी, ठीक है, आधा घंटा लगा पकाने में उसको। इतनी मोटी रोटी बनाई, क्या ऐसी ऐसी 4 रोटी बनाई है। टोटल मिला के समझ लो मम्मी ने सिर्फ 4 रोटी बनाई है। अब बोलो हर बच्चे को कितनी मिलेगी? अंशुल बताओ। जो आपका वीडियो बंद आ रहा है इतनी देर से ना, हाँ इन आउट हो रही है, तो मैं वो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। बेटा बिल्कुल ये प्रॉब्लम मैंने देखी आपके, बार बार आपका इन और आउट हो रहे हो। मैं फिर से एक बार क्वेश्चन बोल देता हूँ, आंसर बच्चे बता देंगे। सुन लीजिए क्वेश्चन क्या है। 8 बच्चे हैं और मम्मी ने मोटी मोटी 4 रोटियां बनाई है, तो बताओ हर बच्चे को कितना भाग मिलेगा? फ्रैक्शन के तरीके में बताना है। सबसे पहले ख्याति ने रेस किया था, ख्याति से पूछते। 1/4 गलत जवाब। 1/4 इसका मतलब क्या हुआ? नीचे 4 यानी 4 आदमी, 1 यानी 1 रोटी, मतलब 1 रोटी है और 4 आदमी है। तो फिर किंजल का हाथ खड़ा करता, बोलो। 4/32। एक्सेलेंट, जय हो जय हो, सही जवाब। किंजल जी का एकदम सही जवाब है। 4/32, 4 रोटी थी। तो आपको पता है 1/8 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर और नीचे से, तो 1 × 4 4, 8 × 4 8, 32, 4/32। अगला सवाल। ये 4 रोटियों से भी इनका पेट नहीं भरा, पता नहीं कैसे कुंभकर्ण की औलादे थी सारी कि खाई जा रही है, खाई जा रही है। तो मम्मी को आ गया गुस्सा, मम्मी ने बनाए दाल के रोटे, दाल बाटी होती ना, दाल बाटी, दाल रोटे बनाए, ठीक है ना। और मम्मी ने 10 रोटे बनाए, 10।
तो बताओ, खाली ये रोटी रोटियों का फ्रैक्शन में समझाओ मुझे, खाली रोटे रोटे है, बताओ। बहुत इजी है, कितना इजी है बोलो। हाँ किंजल पहले हाथ खड़ा था आपका, पहले आपसे ही। 10/80. 10/80, वेरी गुड वेरी गुड। अब वो 4 रोटियां भी साथ में जोड़ो, अब किसको कितना हिस्सा मिला? 14/. नहीं नहीं, आपको पहले नहीं बोलना है, हैंड रेज होगा फिर ही बोले जाएंगे। ओके, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि आंसर क्या है, कि पहले जो 4 रोटियां मोटी वाली और अब 10 रोटे, दोनों को मिला के कितने पार्ट्स जो है हर एक के थाली में आएंगे। 14 की टेबल तो किसी को लर्न ही नहीं होगी, तो वो कैसे आंसर बता सकते हैं? तब तक नहीं है, तब तक कोई मतलब ही नहीं है। बता देता हूँ क्योंकि आपने किसी ने लर्न नहीं की है। 14/112, क्योंकि 14 की टेबल तो लर्न है ही नहीं। मेरे सामने से बाकी लोग मुंह बना के बैठे रहना, ठीक है ना? कोई कहने आएगा आपको रोज रोज कि आप लर्न करो टेबल, लर्न करो टेबल। चलो, तो इस तरह से हमने डिस्कशन किया है कि कैसे हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का अलग अलग जगह पे यूज कर सकते हैं। 2 सवाल और करूंगा फिर सर को क्लास दूंगा, ठीक है? जो फटाक से आंसर देगा, आप हाथ आगे बढ़ जाएगी। एक मशीन है, एक मशीन में से जब भी कोई चीज बनाते हैं तो उसमें से जो है 1/3 चीज खराब हो जाती है। कितनी? 1/3 चीज। तो अगर उस मशीन में से 20 पीसेस निकले हैं तो बताइए आप कि क्या फ्रैक्शन ऑफ चीज डिफेक्टिव है, खराब है? बोलो संकित, बोलो। ऐसे ही हाथ खड़ा कर दो सीधा, जिसको आंसर देना है ऐसे ही हाथ खड़ा कर दो। 20/60. 20/60 सही जवाब। अगला सवाल, अगला सवाल। मम्मी जब भी पिज्जा बनाती है तो हर 5 पिज्जा में से 1 पिज्जा खराब बनाती है। हर 5 पिज्जा में से 1 पिज्जा खराब ही बनाती है। आज मेरी पार्टी है और मम्मी ने आज 30 पिज्जाज बनाए, 30 पिज्जाज। हाँ बोलो संकित, बोलो। जिसने एंट्रेंस किया उसको आंसर। 50/, अरे 30/50. 30/50 नहीं, 30 सही है, 50 गलत है। बोलो आदित्य चोपड़ा। 30/6. गलत, 30.6 यानी 5 कुछ भी। बोलो कृषा, विधि चोपड़ा। 30/16. सवाई 13/3. नो, संकेत 30/150. 30/150, 30/150 इज द करेक्ट आंसर। सोचते रहना, बाकी लोग पढ़ना मत, सोचते रहना आप लोग, है ना? ऐसे पढ़े होगी, ऐसे अगर दिमाग चलेगा तो ही काम आएगा। ये रटा रटा कुछ काम नहीं आने वाला किसी के। ओके, ऐसे बैठे बैठे घर में ट्राई मारो कि ऐसा होगा तो क्या होगा, तो पढ़े होगी। चाचू होमवर्क देंगे वही करेंगे, बाकी टाइम बल्ले बल्ले करते रहना। तो मैं मैथ्स का और ईवीएस का दोनों का वीडियो बनाकर भेज रहा हूँ, चेक करके उसके हिसाब से क्वेश्चन आंसर्स जो भी मैं बता रहा हूँ, जो भी करने के लिए वो आप कर लेना। ओके, सर को मैं क्लास देता हूँ, 1 मिनट का ब्रेक है, जाके आ जाओ फटाफट को। आज सर इनके एक टेस्ट था, एग्जाम था, वो एग्जाम में थोड़ा टाइम लग गया, ठीक है ना? साथ में क्या 2 सब्जेक्ट्स और थे तो थोड़ा लेट हो गया, सॉरी। जल्दी जाकर आ जाओ एवरीबॉडी।
आपने वो संदीप पब्बा। चेक कर लिया, वो चेक हो गया। हाँ, चेक हो रहा है, आया है कईयों का ड्यू भी है, कई का वर्क आया, चेक शुरू है आपके। ठीक है, सर और मैं जिन्होंने नहीं भेजा वो भेज दें। कईयों का वर्क आ गया है, शुरू है आपके चेक गूगल ड्राइव पर। हाँ, तो बालक का स्वप्न पाठ पढ़ रहे थे, इसका प्रथम गद्यांश हमने पढ़ा था, फिर भी रिपीट कर लेते हैं, इसको पढ़ लेते एक बार और देखते हैं। अंश, हाँ ध्यान दो। हाँ, पेज निकाल दो पहले अच्छी तरह से। हाँ, आगे वाला ध्यान दो। हाँ, हेलो, ठीक है, ठीक है, मैं समझ लो, ठीक। ठीक, इसमें ध्यान दो। पहला जो पैरा है पढ़ लिया था, इसको अपन रिवीजन कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। किसी सेठ के यहाँ एक लड़का नौकरी करता था, इसको अपन ने पढ़ा है पहले से, पैराग्राफ पहले पढ़ा है। तो एक सेठ जी के यहाँ एक लड़का नौकरी करता था, और रात में क्या हुआ, उसको एक स्वप्न आया, सपने के अंदर वो यूं चिल्ला उठा एकदम। सपने के अंदर सपना आया, आपको ध्यान है कि सपने में कुछ देखते हैं तो एकदम यूं ऐसे होते हैं, क्योंकि वो चित्र घटना दिमाग में चलती है। ऐसा एहसास करते हुए उसने स्वप्न में कुछ देखा तो वो चिल्ला उठा जोर से। फिर जैसे ही उसने जो देखा वो बोलने लगा, ओहो मेरा भाग्य, ऐसा मेरा भाग्य। सेठ ने यह सुन बालों को जगाकर पूछा, आवाज उसने जोर से की थी। तो सेठ ने सुना, सब सुन करके बालक को जगा करके पूछा, उठाया उसको और क्या कहा, अरे क्यों चिल्ला रहा था। तो वो लड़का कहने लगा, यूं ही कोई खास बात नहीं। लड़के ने कहा, कोई बात नहीं है खास। अगले दिन क्या हुआ, सेठ ने उस लड़के से स्वप्न की बात पूछी कि तूने स्वप्न में क्या देखा। अगले दिन सुबह पूछा सेठ जी ने कि आपने स्वप्न में क्या देखा, पूछा गया उसको। तो वो टाल गया, बता नहीं रहा था। उस दिन से बालक छिपकर पढ़ने लगा, छिपके चुपचाप पढ़ने लगा वो बालक। एक दिन सेठ ने कहा, सुन रे लड़के, आज या तो तू स्वप्न की बात बता दे और या मेरे यहां काम करना बंद कर दे। ये सेठ जी ने उस लड़के से कहा, इस स्वप्न की बात या तो हमें पूरी बता दे या फिर तुम काम करना बंद कर दो यहां। तो लड़का बहुत चतुर था, होनहार था, यानी बहुत बुद्धिमान था वो। उसने नौकरी छोड़ दी, लेकिन स्वप्न की बात नहीं बताई। नौकरी को उसने छोड़ दिया, उसने पढ़ाई चालू रखी, पढ़ाई करना शुरू रखा उसने। इसी बीच उसे गांव के जमींदार के यहाँ उसको नौकरी मिल गई। किसके यहाँ? गांव का एक जमींदार था और उसके यहाँ उसको नौकरी मिली। एक दिन सेठ जमींदार के यहाँ कपड़े लेकर के आया तो उसने लड़के को वहां काम करते देखा। एक दिन क्या, सेठ जी आ गए जमींदार के यहाँ और वहां वो कपड़े लेके आया तो लकड़ पूजा क्यों नहीं, लड़का वहां काम कर रहा था। उसी लड़के को वहां काम करते देखा तो सेठ ने जमींदार को लड़के के स्वप्न और निकाले जाने की पूरी बात बता दी कि वो यहाँ उसके यहाँ काम करता था, उसको स्वप्न आया था और उसने कैसे निकाला। ये सब बात जमींदार को उस सेठ ने बताई। इस पर जमींदार ने उसे बुलाकर कहा, जमींदार ने बुलाया, जमींदार को उस सेठ ने बात बताई तो जमींदार ने भी बुला दिया उसको, लड़के को, और बुला करके कहा, क्या कहा सेठ ने जमींदार को, लड़के जो स्वप्न और उसको निकाल जाने के बाद बताने के बाद में जमींदार ने उसको बुला करके क्या कहा कि लड़के,
या तो तू मुझे अपनी स्वप्न की बात बता दे, अन्यथा आज ही मैं तुम्हें अपने यहां से हटा दूंगा। ये जमींदार ने कहा कि स्वप्न में जो बात जो तुमने देखा वो बता दे, और नहीं तो मैं तुम्हें आज ही यहां से हटा दूंगा। परंतु वो लड़का धुन का पक्का और दृढ़ निश्चय था, बहुत धुन का पक्का था, दृढ़ निश्चय था। उसने बात नहीं बताई, उसने कुछ ना बताया और नौकरी से अलग हो गया। नौकरी छोड़ दी उसने कि नौकरी छोड़नी मेरे को मंजूर है, लेकिन मैं स्वप्न में जो मैंने घटना देखी वो मैं नहीं बताऊंगा। ये लड़के ने कहा। किसको कहा? किसको बताया? बताओ संकेत। लड़के ने जमींदार को कहा। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल ध्यान सही दिया जा रहा है। हाँ, फिर क्या हुआ है? उसने अपना अध्ययन चालू रखा, पढ़ना शुरू रखा उसने बराबर, और वह किसी प्रकार अपनी सूझबूझ से राजा के यहाँ साधारण नौकर हो गया। धीरे धीरे वो एक राजा के यहाँ पहुंचा और वहां एक नौकर बन गया। हाँ, राजा के यहाँ क्या बन गया? एक नौकर बन गया। हाँ सवाई जैन, बताओ वो लड़का सबसे पहले कहाँ नौकरी करता था? सवाई जैन, वो लड़का सबसे पहले कहाँ नौकरी करता था? किसके पास? जमींदार। सबसे पहले किसके यहाँ नौकरी करता था? हाँ आदित्य, आप बताओ। आदित्य। सेठ के पास। हाँ, सेठ के यहाँ करता। सवाई जैन ध्यान दो आप, सबसे पहले कहाँ नौकरी करता था? सेठ के यहाँ। उसके बाद में जमींदार के यहाँ गया था। मैंने आपको पूछा सबसे पहले वो कहां पर नौकरी करता था? किसी को कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है, पढ़ाते पढ़ाते मैं किसी को भी प्रश्न पूछूंगा, जो पढ़ाया गया उसके बारे में तुरंत पूछा जाएगा। अगर आप ध्यान दे रहे हो तो उत्तर बता दोगे, अगर ध्यान नहीं दे रहे हो, केवल वीडियो बंद करके बैठे हुए हैं, ध्यान नहीं दे रहे, तो मालूम पड़ जाएगा। ये ध्यान रखना, जो बराबर ध्यान देगा वो तो उत्तर दे देगा, और जिसका ध्यान नहीं होगा तो वो फिर ध्यान ही आपको अभी उत्तर कैसे बताया, ऐसे बताएंगे। एक एक शब्द पर, एक एक वर्ड पर आपको ध्यान देना है। अब बताओ जमींदार के यहां कौन आया था? जमींदार के यहां कौन आया था? हाँ, धैर्य लुक्कड़ आंसर देगा। धैर्य, धैर्य लुक्कड़ आंसर दे। जमींदार के वापस से उसने ना नौकरी छोड़ दी थी। हाँ, क्यों छोड़ी? क्योंकि जमींदार कि तुम मुझे अपना सपना बताओ, नहीं तो मैं तुमको नौकरी से निकाल दूंगा। हाँ, तो जमींदार को किसने बताया था कि उसको सपना के बारे में? सर मैं बताऊं? वो चिल्लाया ना, इसलिए उसको पता चल गया। किसको? जमींदार को कैसे पता चला? जमींदार को ये बताओ। सर मैं बताऊं? बताने दो पहले धैर्य को। हाँ धैर्य बताओ, पहले पहले आपको बताना है, फिर जिसको पूछा जाए वो बताएगा। जब वो चिल्लाया ना जमीन, अरे जो नौकरी करता था। नहीं नहीं, चिल्लाया तो पहली जगह था, सेठ के यहाँ। जमींदार को कैसे मिला, उसको मालूम पड़ा कि इसको स्वप्न आया, ये बताना। अंशुल सिंगल आंसर देगा। अंशुल आप बताएं, जमींदार को कैसे मालूम पड़ा कि उसको स्वप्न आया था? बालक जमींदार को कैसे मालूम पड़ा, बताएं आप। अंशुल। अंशुल सिंगल। हाँ, आंसर दीजिए। सेठ को बालक के स्वप्न के बारे में उसकी
तेज चीख से पता चला, तेज चिल्लाने की आवाज से पता चला। नहीं, जमींदार को किसने बताया था, ये बताना है आपको। हाँ, उत्तर दीजिए। किंजल आप बताएं उत्तर। किंजल चोपड़ा आप बताएं। जमींदार को किसने बताया? एक बार सेठ वो जमींदार के घर आया और सेठ ने बिल्कुल, जमींदार को बताया था। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। पूरा ध्यान दे रही है, जो पूरा ध्यान दे रहे हैं, बिल्कुल आंसर, सटीक आंसर बताए। जमींदार के यहाँ एक सेठ आया तो उसने देखा, जमींदार के आया था कपड़े लेकर के। आपने पढ़ा नहीं कि एक दिन सेठ जमींदार के यहाँ कपड़े लेकर के आया तो उसने लड़के को वहां काम करते देखा, तो सेठ ने बताया ना जमींदार को। तो जो ध्यान दे रहे हैं वो आंसर सही देंगे, ध्यान ही नहीं दे रहे हैं आपके बस। जो ध्यान नहीं देंगे तो उसको आंसर नहीं आएगा। बिल्कुल एक शब्द पर, एक एक वर्ड पे ध्यान दो। पास में क्या हो रहा है वहां नहीं देखना आप पढ़ रहे हो ऑनलाइन तो आपका ध्यान बिल्कुल पढ़ने की तरफ होना चाहिए। पास में कौन क्या कर रहा है वो आपको नहीं देखना है। भी लगती है, मैं भी इंसान हूँ। हाँ बोलो, बोलिए। मैं तो सीधे ऑनलाइन क्लास करती, मारते थे ना, फिर मतलब कट्टे में ठोकते थे, मारते थे, वो करते थे। हाँ कौन बोल रहा है, आप बोलिए सीधे पहले। जेमी अपना माइक बंद कर। हाँ फिर देखो आगे। तो इस प्रकार आपको एक एक शब्द पर पक्का ध्यान देना है। अब देखो फिर क्या किया उसने, लड़के ने। अब ध्यान देना एक एक शब्द पर, फिर मैं और पूछूंगा प्रश्न। तो राजा ने मंत्री को बुला करके पूछा, वो लड़का जो था ना लक्ष्मण, एक दिन वही जमींदार राजा के यहाँ आया और उसने पहचान लिया किसको, उसको, कि वो लड़का कहाँ गया। पेज नंबर 32 पर पढ़ रहे हैं अपन, लास्ट पैराग्राफ ध्यान दो। हाँ, वो लड़का धुन का पक्का था और दृढ़ निश्चय था, उसने कुछ न बताया और नौकरी से अलग हो गया और अपना अध्ययन शुरू रखा। अध्ययन का मतलब क्या होता है, पढ़ना। अध्ययन यानी पढ़ना। और वो किसी प्रकार अपनी सूझबूझ से राजा के यहाँ साधारण नौकर हो गया। सूझबूझ यानी अपने खुद के द्वारा। हाँ संगीत चोपड़ा बोलो, संगीत चोपड़ा बोले। जेमी के माइक से आवाज आ रही है। जेमी आपका माइक ऑफ कर दें। जेमी ध्यान दे दो। हाँ वीडियो ऑन कर दो जेमी, अपना वीडियो ऑन करें। जेमी वीडियो ऑन कर दो। फिर वो क्या है, राजा के यहाँ एक साधारण सा नौकर हो गया वो लड़का, और फिर धीरे धीरे उन्नति करते करते एक दिन राजा का मंत्री बन गया। पहले नौकर था लेकिन धीरे 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 अपना कार्य करते हुए अपनी बुद्धिमत्ता के आधार पर वो वहां का क्या बन गया, मंत्री बन गया, राजा का मिनिस्टर बन गया। क्यों, उसके अंदर योग्यता थी। तो इस प्रकार वो अपने खुद की काबिलियत के आधार पर वहां का मिनिस्टर बन गया। अब इसके आगे क्या घटनाक्रम हुआ, कौन सी घटना किस रूप में हुई, ये हम आगे की ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।